करो, केवल क्लास को सुनो क्या चल रहा है, ठीक है, कोई एक्टिविटी मत करो, ना तो कुछ मैसेज की जरूरत है मेरे को, ना ही आपके किसी भी चीज की जरूरत है, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास रहेगी आपकी अबाउट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारी क्लास है, अबाउट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ओके तो हमें पता है कि कुल मिला के 3 इक्वेशंस होती है। फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास 3 होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड लास्ट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। अब ये जो मैंने केवल सिंबल्स लिखे हैं, इनका मतलब क्या है? v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है? एक्सेलरेशन, t क्या होता है? टाइम, और s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ये कुछ टर्म्स होती हैं जो जनरली हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन का बेसिक काम क्या होता है? जो हमारे बेसिक मोशन होता है उसको कैलकुलेट करना। इक्वेशन ऑफ मोशन का बेसिक काम क्या होता है? जो हमारा बेसिक मोशन होता है उसको कैलकुलेट करना। जैसे नॉर्मली हम कोई कार है जो 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, ठीक, और लगातार एक्सेलरेट हो रही है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो बताइए कि 10 सेकंड बाद वो कितनी स्पीड से चलेगी, 20 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, कितना डिस्प्लेसमेंट उसका होगा, ये सारी चीजें कैलकुलेट करना हमारा, हम इस वाले इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास रहेगी हम इनको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फिलहाल हमारा जो मेथड रहेगा प्रूफ करने का, हम 2 मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले मेथड 1 है, ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, इसका नाम मैंने रखा हुआ है बेसिक मेथड। क्या नाम रखा हुआ है? बेसिक मेथड, ठीक है, ये बेसिक मेथड है आपका। बेसिक फेनोमेनन को यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे हर एक इक्वेशन। सबसे पहली इक्वेशन आपकी है, फर्स्ट इक्वेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको प्रूव करने का तरीका क्या है? बेसिकली ये क्या है? ये डेफिनेशन है ऑफ एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, ये एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। इसी को मैं रीअरेंज करके लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, डेफिनेशन होती है ये। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। और इससे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से v आ गया u प्लस ए टी। क्या यही फर्स्ट इक्वेशन है? क्या यही आपकी फर्स्ट इक्वेशन है? बिल्कुल यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन को देखिए। सेकंड इक्वेशन क्या है? हाँ, सेकंड इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब देखो, हम सबको पता होना चाहिए कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी हमारे पास 2 तरीके की होती है, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। अब हम कौन सी वेलोसिटी रखें? हम उन दोनों का एवरेज रख लेते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, ये एवरेज वेलोसिटी हो गया। हमने क्या यूज किया? हमने एवरेज वेलोसिटी यूज किया इनटू टाइम।
डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल कर आ गया, ये वैल्यू निकल कर आ गई। अब मुझे पता है कि v की वैल्यू क्या होती है, v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, क्या होता है, तो मैंने v की जगह u प्लस ए टी रख दिया यहाँ पर, अपॉन में क्या चल रहा है 2, और इधर क्या चल रहा है टाइम, ठीक है। मैंने क्या रखा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, मैंने v की जगह क्या यूज करा, u प्लस ए टी मैंने यूज किया, ठीक है। तो इसको मैंने थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करी, u प्लस u कितना हो गया 2u प्लस ए टी अपॉन 2, और इधर क्या चल रहा है हमारा टाइम, इधर क्या चल रहा है टाइम, टाइम की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, तो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, अभी 2 दोनों के नीचे है तो मैं सेपरेट कर सकता हूँ, 2ut अपॉन 2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एस क्या आ गया हमारा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एच की वैल्यू कितनी आ गई यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर इस चीज को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पर क्या करें, स्क्वायर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड, जो हमारी पहली इक्वेशन थी उसका स्क्वायर कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो हमें ऐसा मिल गया, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u/a/t, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, अब देखो ये टर्म हमने देखी तो हमने यहाँ से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करी, हमने 2a कॉमन लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, तो यू स्क्वायर प्लस 2a, इस पूरी टर्म को मैं क्या बोल रहा हूँ s, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरीके से हमारी थर्ड इक्वेशन, ये कौन सी इक्वेशन है हमारी थर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया एक्सीलरेशन की डेफिनेशन से, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया हमने डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, और थर्ड इक्वेशन हमने सॉल्व की नॉर्मली फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करके। ये बेसिक मेथड था हमारा, इसमें हमने कुछ नहीं किया, केवल बेसिक मेथड यूज किया जो हम बेसिक जानते हैं। अब सेकंड मेथड यूज करेंगे हम, यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अब दूसरा मेथड देखिए, सेकंड मेथड जो होता है ग्राफिकल मेथड, सेकंड मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। अब इसको देखिए जरा, तो मेथड 2 ये क्या है आपका ग्राफिकल मेथड। मेथड 2 ग्राफिकल मेथड देखो मेथड 2 ग्राफिकल मेथड, अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड के थ्रू। सबसे पहले हम एक टाइम, कौन सा ग्राफ बनाते हैं हम यहाँ पर, तो टाइम डिस्प्लेसमेंट, टाइम वेलोसिटी ग्राफ, हम कौन सा ग्राफ प्लॉट करेंगे, टाइम वेलोसिटी ग्राफ। ध्यान से सुनिएगा ग्राफ कैसे बनाएंगे, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक, ये हमारा ग्राफ हो जाता है, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। अब देखिएगा ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम को, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पॉइंट आपका U हो जाता है और ये वाला पॉइंट आपका V हो जाता है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक हमारा U है और ये वाली टर्म क्या है हमारी V माइनस यू, ये वाली टर्म V माइनस यू है। इसको, ये जो है ये स्लोप है, ये क्या है हमारा स्लोप। इसके लिए आपको बेसिक ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, स्लोप क्या होता है ना, और एक्स एक्सिस पे कैसे हम यूज करते हैं, वाई एक्सिस पे कैसे यूज करते हैं। तो ये हमारा टाइम वेलोसिटी ग्राफ बन गया। इसी एक ग्राफ को यूज करके हम तीनों की तीनों इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं, तीनों इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं कैसे सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन देखता हूं, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन है।
तो जैसा कि मैंने बेसिक मेथड में सॉरी जैसा कि मैंने बेसिक मेथड में आपको बताया था कि ये बेसिकली क्या है आपका, ये एक्सीलरेशन की डेफिनेशन है। तो ग्राफ में आ जाइए, फ्रॉम ग्राफ स्लोप जो होता है ग्राफ का, ये जो स्लोप है ना, इसकी वैल्यू होती है आपकी BC अपॉन AC। ये जो स्लोप है, स्लोप की वैल्यू होती है BC अपॉन AC। क्या होती है स्लोप की वैल्यू? BC अपॉन AC। तो स्लोप क्या है यहाँ पर? AB, AB स्लोप है। और BC कितना है आपका? V माइनस यू। और AC कितना है? यहाँ से यहाँ तक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या है AC आपका? टाइम, ठीक। तो AB को मैं क्या बोल रहा हूँ? स्लोप। किसी भी ग्राफ की स्लोप किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। जैसे टाइम डिस्प्लेसमेंट की स्लोप रिप्रेजेंट करती है आपका वेलोसिटी को, टाइम वेलोसिटी की स्लोप रिप्रेजेंट करती है एक्सीलरेशन को। तो जो ये स्लोप है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक्सीलरेशन को। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया? V माइनस यू अपॉन टी। और ये वाला कैलकुलेशन हम करते ही आ चुके हैं कि अगर ऐसा आता है तो V माइनस यू कितना हो गया? 80 हो गया। और यहाँ से हमें V कितना मिला? U माइनस यू प्लस 80। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी, ट्रू। ये क्या है हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है। सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ये है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब अगर मेरे पास टाइम वेलोसिटी ग्राफ है, मेरे पास टाइम वेलोसिटी ग्राफ है और मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं टाइम वेलोसिटी ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लूंगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इन टाइम वेलोसिटी ग्राफ एरिया अंडर द ग्राफ। तो ग्राफ वाला जो ग्राफ में आपके पास रीजन दे रखा है उसका अगर मैं एरिया कैलकुलेट कर लेता हूं तो मुझे क्या मिलता है? मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलता है। मैं इसका एरिया कैलकुलेट कर लूं तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ऐसे लिख देते हैं, चलो देखो। ये जो पूरा एरिया दिख रहा है तो कैसा दिख रहा है आपको? ABC तो ट्राइंगल जैसा लग रहा है, ACDO कैसा लग रहा है? रेक्टेंगल जैसा लग रहा है। तो मैं इसका एरिया और इसका एरिया निकालूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये पूरे रीजन का एरिया आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। हाफ ट्राइंगल में बेस क्या है? ट्राइंगल में अगर मैं बेस की बात करूं तो ये बेस है AC। और हाइट कितना है आपका ट्राइंगल का? BC प्लस लेंथ कितनी है इसकी? ये जो रेक्टेंगल आ रहा है इसमें लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ को मैं क्या मानता हूं अगर? OD। और ब्रेथ को क्या मानता हूं मैं? CD। इनकी वैल्यू पुट कर दो। हाफ AC कितना है? T। ये कितना है? V माइनस यू प्लस OD कितना है? OD T। और CD कितना है? U, ठीक है। तो इसको ही मैं सॉल्व करता हूं तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है मेरे पास? ध्यान से देखिएगा, हाफ T तो यहाँ से आ गया ये वाला। V की वैल्यू पुट कर दो, U प्लस AT माइनस यू। मैंने V की जगह क्या रख दिया? U प्लस AT। यूज इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो मैंने V की जगह U प्लस AT रख दिया, प्लस इसको मैंने UT लिख दिया, ठीक है। U से U कैंसिल आउट हो गया तो वैल्यू आई हाफ AT स्क्वायर प्लस UT। इधर क्या चल रहा है? इधर आपका डिस्प्लेसमेंट चल रहा है। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ध्यान से देखिएगा, हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर, UT तो केवल प्लेस को चेंज किया है हमने, तो वही चीज है हमारी, ठीक है। तो ये क्या निकल कर आ रहा है हमारा? ये निकल कर आ रही है सेकंड इक्वेशन। ये निकल कर आ रही है आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अगर नोट भी नहीं कर रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहो, काम चल जाएगा आपका। थर्ड इक्वेशन देखिए, थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी? थर्ड इक्वेशन है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर भी हम कैसे करेंगे? यहाँ पर भी हम सेम मेथड यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन वाला। जो हमने सेकंड इक्वेशन में मेथड यूज करा था वही सेम मेथड हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। उसमें क्या था? डिस्प्लेसमेंट निकाला था हमने, तो यहाँ पर भी हम डिस्प्लेसमेंट को निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। तो ये इसको हम कैसे करेंगे? डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया अंडर द ग्राफ। तो जो ग्राफ है उसके अंदर जो भी एरिया है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। ये काम हम तभी कर सकते हैं जब टाइम वेलोसिटी ग्राफ दे रखा हो, ध्यान रखना है। टाइम वेलोसिटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो एरिया अंडर द ग्राफ तो कैसे करेंगे? एस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ क्या है हमारा? तो
ये पूरी शेप कैसी दिखाई दे रही है आपको? अगर मैं इस पूरी शेप को देखता हूं तो ये कैसी दिखाई दे रही है? ये इस शेप को हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। तो मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी सी डी। इस रीजन का एरिया निकालना है। तो ये रीजन पूरा क्या है? ये पूरा रीजन है हमारा ट्रेपेजियम। क्या है ये रीजन पूरा? ट्रेपेजियम। ठीक है, अब इस रीजन का मुझे एरिया निकालना है। इस रीजन का मुझे क्या करना है? इस रीजन का मुझे एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे ट्रेपेजियम का एरिया? जिसको याद है वो एक बार में कर देगा। तो ये होता है हाफ बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। अब देखो S इज इक्वल टू हाफ बेस। इसका बेस क्या है? अगर हम बेस देखते तो OD बेस है क्या? तो ये OD आ गया इंटू पैरेलल साइड क्या है? पैरेलल साइड है हमारे पास BB प्लस OA। एक तो एक साइड ये है, एक साइड ये है, तो OA और BB ये आपकी पैरेलल साइड। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी, बस ये वाली जो हम जहां से लेकर चले थे हम। तो S इज इक्वल टू हाफ OD, और OD की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? T। OD की वैल्यू T आ रही है, तो ये कितना आ रहा है? DB। तो अगर मैं DB को देखता हूँ तो DB यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू है वो आपकी है U, सॉरी V, और ये हो जाएगी U आपकी। अब सुनो, हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है V माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से मैं T को सॉल्व कर सकता हूँ V माइनस यू अपॉन ए। तो T की जगह, यानी यहाँ पे जो T है उसकी जगह मैंने क्या रख दिया? ये पुट कर दिया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? हाफ V माइनस यू अपॉन ए और V प्लस यू। तो ये वैल्यू हो गई V माइनस यू, V प्लस यू अपॉन ए, 2a। ये सारी की सारी वैल्यू इधर आ गई आपकी, मल्टीप्लाई हो गई, तो ये 2as आ गया। इधर क्या बचा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला बन गया? ये a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बन गया। जब a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूले को हम कैसे ओपन कर सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से v स्क्वायर को मैंने सेपरेट किया, तो वैल्यू आ गई u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपकी क्या है? थर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है? थर्ड इक्वेशन। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाता है। तो इस तरीके से हम दो मेथड यूज किए यहाँ पर। फर्स्ट मेथड क्या था हमारा? बेसिक मेथड, उससे हमने तीन इक्वेशन को सॉल्व किया। सेकंड मेथड क्या था हमारा? ग्राफिकल मेथड, उससे भी हमने तीनों इक्वेशन को सॉल्व करा। देखो हमारे पास ये नहीं होता कि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, हमारे पास ये होता है कि हम इक्वेशन उस रिजल्ट तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे। तो फिर पहला काम क्या है? पहला काम है किसी भी एक मेथड को अच्छे से पढ़ना। अगर वो आपको अच्छे से आ गया है देन आप दूसरे मेथड को ट्राई करें। जैसे ग्राफिकल मेथड हमने यूज किया, तो ग्राफिकल मेथड आप तभी यूज करो जब आप ग्राफ आपको आते हो। आपको टाइम वेलोसिटी ग्राफ आता हो, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आता हो, आपको टाइम एक्सीलरेशन ग्राफ आता हो, आपको पता हो कि मुझे टाइम वेलोसिटी ग्राफ में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे एरिया कैलकुलेट करना पड़ता है। ये आपको पहले से पता हो तो आपको वो मेथड अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन केवल उसी पर्टिकुलर मेथड में आप केवल रट रहे हो तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिए आराम से, कि जो भी यहाँ पर कराया गया है जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आराम से समझ में आ जाएगा आपको। ओके बच्चों, शायद क्लास खत्म हो चुकी है हमारी।